ऑनलाइन ट्रेडिंग करना, ऑनलाइन कारोबार करना, आया कि ये जायज़ है या नाजायज़ है? तो देखिए इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें बनती हैं। ना मुतलकन हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल नाजायज़ है, आप नहीं कर सकते, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल जायज़ है जी, आप करें, इसमें तो किसी किस्म का कोई हरज नहीं है, ये तो बिल्कुल जायज़ कारोबार है। तो इसकी चंद सूरतें होती हैं, कुछ शराइत हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। उन शराइत को हम देख कर फ़ैसला करेंगे। जो काम करने वाला होगा, वो इन शराइत को पहले मद्देनज़र रखेगा कि इन शराइत पर वो पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। अगर तो वो इन शराइत पर पूरा उतर रहा है, वो तो ऐसा कारोबार करता है जिसमें सारी जायज़ सूरतें हैं, तो फिर तो वो ठीक है, उसका कारोबार जायज़ होगा। अगर नाजायज़ वाली सूरतें हैं, तो बस वो समझ ले कि नाजायज़ है, वो अपने आप को इस कारोबार से, इन चीज़ों से, इस खरीदो-फरोख्त से, ऑनलाइन ट्रेडिंग से फिर रोक ले बंदा। तो सबसे पहली बात, ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो चीज़ भी फ़रोख्त कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जिस चीज़ को उन्होंने सेल करना है, वो चीज़ उनकी मिल्कियत में होना ज़रूरी है। देखिए, हमेशा बंदा वही चीज़ बेचता है ना कि जो उसके पास चीज़ मौजूद हो। जब एक चीज़ पास मौजूद ही नहीं है, उसकी सिर्फ बंदा तस्वीर लगा ले, उसका इश्तिहार लगा ले, कहीं से तस्वीर उठाई वो लगा ली, और जो लेने वाला हो उसने वो चीज़ें देख ली, तस्वीर देखकर उसने लेने का इरादा कर लिया हो, और बेचने वाले के पास वो चीज़ मौजूद ही नहीं है, उसने तो कहीं और से तस्वीर उठा के लगाई है, तो फिर इस तरीके से बेचना ये जायज़ नहीं है। उसके साथ डील करना कि भाई ये चीज़ मेरे पास है और मैं आपको ये इतने में दे दूँगा, तो ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। उस चीज़ को अपनी मिल्कियत में रखना पहले ज़रूरी है, उसके बाद आप बेचें। हाँ, ऐसा कर सकते हैं आप, उसको ये कह सकते हैं कि मैं आपके ऊपर बेचूँगा। देखिए, अल्फ़ाज़ का अदा करना, अल्फ़ाज़ के मुख्तलिफ़ होने की वजह से आपका ये कारोबार जायज़ हो सकता है कि जब उसने आपसे राब्ता कर लिया, तो उसको ये मत कहें कि ये चीज़ मेरे पास पड़ी है। आप इस बात को मख़फ़ी भी रख सकते हैं और उसको ये कह सकते हैं कि जी, ये चीज़ मैं आपको इतने में बेच दूँगा। तो अब ये बेच देगा कहाँ से लाता है? कहीं किसी दूसरी दुकान से उठा के ले आता है और उठाकर उसको बेच देता है, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं होगी। अब अल्फ़ाज़ के मुख्तलिफ़ होने की वजह से उसका ये कारोबार जायज़ हो गया। पहले ये कह रहा था कि मैं ये चीज़ बेचता हूँ, मैंने ये चीज़ बेचनी है, जबकि उसके पास है नहीं है, कैसे बेचेगा? लेकिन जब उसने ये कह दिया कि मैं बेचूँगा, यानी कि मुस्तक़बिल में बेचूँगा, कहीं और से उठा के लेके आऊँ या कहीं से भी, तो मैंने आपके ऊपर ये चीज़ बेचनी है, तो इस तरीके से उसका कारोबार जायज़ हो सकता है। इसमें एक दूसरी सूरत भी है, वो भी जायज़ हो सकती है। वो इस तरह के, जब ये खरीदने वाला कोई वो चीज़ खरीदने का उसको बोलता है कि भई ये चीज़ मैंने खरीदनी है, तो ये बजाय उसके ये कहे कि मैं खुद आपके ऊपर बेचता हूँ, ये एक काम करे, ये जो जायज़ काम है, ब्रोकरी वाला काम, जिसको ब्रोकरी वाला काम कहते हैं, कि ये किसी दुकानदार से वो चीज़ उठाकर उस बंदे को बेच देता है। तो अब उस बेचने के ऊपर जो इसका अमल हुआ कि उसने वो चीज़ वहाँ से उठाई और इस बंदे तक उसने पहुँचाई है, तो इसका जो अमल बीच में गुज़रा है, तो इस अमल के ऊपर अगर वो उजरत लेना चाहता है, तो ये उसके इस अमल पे उजरत लेना जायज़ है। यकीनन मेरी बात आप समझे होंगे कि चीज़ इसके पास मौजूद नहीं है, लेकिन इसने ये कहा कि ये चीज़ आप तक मैं पहुँचा दूँगा, तो ये ब्रोकरी वाला काम बीच में करेगा कि दुकान वाले से उसने वो चीज़ उठाई और उठाकर वो जो लेने वाला था उस तक इस बंदे ने पहुँचा दी, और अब बीच में जो इसने अमल किया, एक दुकान से उठाया, उस बंदे तक पहुँचाया, जितना भी बीच में अमल किया, अब इस अमल के ऊपर अब इसने उजरत तय कर ली कि मुझे इस चीज़ के ऊपर इतनी उजरत होगी, इस चीज़ के ऊपर इतना मुनाफा होगा, मैंने हासिल करना है। तो ये तरीक़ाकार भी हो सकता है जिसके जायज़ होने का। और एक शर्त ये भी है कि जो चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है, उन वो चीज़ें सारी की सारी जायज़ होनी चाहिए। शराब या ऐसी कुछ चीज़ें ना हों कि जो बिल्कुल हराम हैं, तो लड़कियों की तस्वीर हैं।